नमस्ते। जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जीएसटी 3B फाइलिंग का एक बेहद जरूरी नियम बदलने जा रहा है। और हाँ, ये अपडेट सभी के लिए मैंडेटरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये बदलाव है क्या। तो आज हम 4 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले कि जीएसटीआर 3B का ये बड़ा अपडेट आखिर है क्या। फिर ये नया ऑटो पॉपुलेटेड सिस्टम काम कैसे करेगा, अगर डेटा गलत हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है, ये भी देखेंगे। और आखिर में एक नई फाइलिंग चेकलिस्ट जो सबको तैयार रहने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि ये बड़ा अपडेट आखिर है क्या, इसका असर किस पर पड़ेगा और ये लागू कब से हो रहा है। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं। नवंबर 2025 ये तारीख याद रखनी है। इस महीने की टैक्स अवधि से जीएसटी फाइलिंग का एक बहुत ही अहम नियम बदलने वाला है। तो ये डेट सभी टैक्स पेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये जानकारी कोई अफवाह नहीं है, ये सीधे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क यानी जीएसटीएन से आ रही है। ये उनकी ऑफिशियल एडवाइजरी है जो इन बदलावों को कंफर्म करती है। मतलब ये कोई अटकलबाजी नहीं, बल्कि एक पक्का नियम है जो लागू होने वाला है। तो सवाल ये है कि जीएसटीआर 3B में ये बदलाव हो कहाँ रहा है। तो ये सीधे सीधे केबल 3.2 को अफेक्ट करता है। याद दिला दें, ये वही टेबल है जिसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स और यूआईएन होल्डर्स को की गई इंटरस्टेट सप्लाईज की जानकारी भरी जाती है। बस यही है इस पूरे बदलाव का निचोड़। देखिए, अब तक क्या होता था, जीएसटीआर 1 से जो डेटा आता था उसे जीएसटीआर 3B में बदला जा सकता था। वो एडिटेबल था। लेकिन नवंबर 2025 से सब कुछ बदलने वाला है। ये डेटा अब नॉन एडिटेबल हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है जो आंकड़े सिस्टम दिखाएगा उसी के साथ फाइलिंग करनी होगी। उसमें कोई भी फेरबदल करना मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि ये जो नया ऑटोमेटेड सिस्टम है ये आखिर काम कैसे करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे ही कोई टैक्स पेयर अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करता है, सिस्टम वहीं से इंटरस्टेट सप्लाई का डेटा उठा लेता है, फिर उसे सीधे जीएसटीआर 3B की टेबल 3.2 में डाल देता है। और बस यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये डेटा लॉक हो जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि जीएसटीएन ऐसा कर क्यों रहा है। असल में इसका मकसद है एक्यूरेसी को बढ़ाना। वो ये पक्का करना चाहते हैं कि जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में दिए गए आंकड़ों में कोई फर्क ना हो। इससे टैक्स कंप्लायंस बेहतर होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि अगर ऑटो पॉपुलेटेड डेटा में ही कोई गलती निकल आई तो फिर क्या किया जाए। तो ये सेक्शन इसी के बारे में है। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या होगा अगर सिस्टम से जो डेटा आया है वही गलत हो। और इसका जवाब ही इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा नियम है। सीधी सी बात है, कोई भी करेक्शन अब जीएसटीआर 3B में नहीं होगा, बल्कि उसे सोर्स पर यानी जीएसटीआर 1 में ही ठीक करना होगा। तो करेक्शन का प्रोसेस अब कुछ इस तरह चलेगा। मान लीजिए जीएसटीआर 1 फाइल हो गया और उसके बाद कोई गलती नजर आती है, तो अब उसे जीएसटीआर 1A फॉर्म के जरिए ठीक करना होगा जो खास इसी काम के लिए बना है। जैसे ही जीएसटीआर 1A में सुधार किया जाएगा, सही डेटा अपने आप जीएसटीआर 3B में अपडेट हो जाएगा और उसके बाद ही सही आंकड़ों के साथ जीएसटीआर 3B फाइल किया जा सकता है। और देखिए, जीएसटीएन की एडवाइजरी खुद इस बात पर जोर देती है। उनका कहना है कि फाइल करने से पहले ड्राफ्ट जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A को रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि स्टेटमेंट में किसी भी गलती से बचा जा सके। सीधी सी बात है, पहले ही सावधानी बरतना बाद में पछताने से कहीं बेहतर है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि तैयारी के लिए नई चेकलिस्ट में क्या-क्या होना चाहिए। तो ये रही नई फाइलिंग चेकलिस्ट। पहली बात, जीएसटीआर 1 का डेटा सबमिट करने से पहले हमेशा डबल चेक करना है। दूसरी, ड्राफ्ट रिव्यू की जो सुविधा है उसका पूरा इस्तेमाल करना है। तीसरी, ये बात गांठ बांध लेनी है कि टेबल 3.2 अब जीएसटीआर 1 का सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, कोई अलग से रिपोर्टिंग नहीं। चौथी, कोई भी गलती मिलने पर जीएसटीआर 1A के जरिए फौरन उसे ठीक करना है। और हाँ, एक राहत की बात भी है कि जीएसटीआर 1A फाइल करने की कोई कट ऑफ डेट नहीं है। जीएसटीआर 3B फाइल करने से ठीक पहले तक इसे किया जा सकता है। तो चलिए इस टाइमलाइन के साथ एक बार फिर से ज़रूरी तारीखों पर नज़र डाल लेते हैं।
नवंबर 2025 से पहले टेबल 3.2 एडिटेबल है। नवंबर 2025 की टैक्स अवधि से ये नया नॉन एडिटेबल सिस्टम शुरू हो जाएगा और उसके बाद सारे के सारे करेक्शंस सिर्फ GSTR 1 या GSTR 1A से ही करने होंगे। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जिस तरह से ऑटोमेशन बढ़ रहा है, क्या जीएसटी कंप्लायंस का भविष्य इसी एक बात पर आके टिक जाएगा कि सोर्स डेटा पहली बार में ही 100% सही हो? इस पर सोचना वाकई